हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है सेविंग फंक्शन। इस वीडियो में आज हम सेविंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेविंग कहते कैसे हैं। साथ ही हम सेविंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेविंग फंक्शन में बेसिकली हम इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे और साथ ही हम सेविंग कर्व कैसे बनता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सेविंग और इनकम के बीच में क्या ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेविंग का मीनिंग देखते हैं कि सेविंग कैसे कहते हैं, उसके बाद हम सेविंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेविंग का मीनिंग है द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि इनकम का वो पार्ट जो आप कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं करते हैं उसे हम सेविंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 1000 रुपए है और उसमें से आप 500 रुपए खर्च कर देते हो कंजम्पशन पे और बाकी 500 को खर्च नहीं करते हो, जो पार्ट आपने खर्च नहीं किया है उसी को हम सेविंग कहते हैं। ये आपकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है सेविंग की। इसके अलावा सेविंग की एक और डेफिनेशन है जिससे आप याद रख सकते हैं। वैसे तो आपका फर्स्ट डेफिनेशन से ही काम चल जाएगा, पर कई बार सेम टर्म को किसी और डेफिनेशन में समझने से काफी ईजी हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स, सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। इनकम का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे भी हम सेविंग कहते हैं। तो सेविंग का सिंपली मतलब यही हुआ कि इनकम का वो पार्ट जो आप कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रहे हो उसी को हम सेविंग कहेंगे। सेविंग को अगर आपको इक्वेशन में डिस्क्राइब करना हो तो कुछ इस तरह लिखेंगे। हम जानते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, या y का मतलब इनकम है, c का मतलब कंजम्पशन और s का मतलब सेविंग। तो अगर आपको सेविंग डिफाइन करनी है या सेविंग को कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन में सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन होगा। इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद कर लेना और आप नोट्स में लिख भी लेना, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज हम काफी करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सेविंग का मीनिंग था। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि सेविंग फंक्शन कहते कैसे हैं। तो सेविंग फंक्शन सिंपली इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर आपको लिखना पड़े डेफिनेशन तो आप ये लिखेंगे, द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। इसका सिंपली मतलब यही है कि सेविंग और इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। इसको इक्वेशन में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेविंग इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई। इसका सिंपली मतलब वही है जो आपने डेफिनेशन में ऊपर पढ़ा कि इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशनशिप को सेविंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एस का मतलब सेविंग है और वाई का मतलब लेवल ऑफ इनकम। तो अगर आपको इस इक्वेशन को पढ़ना पड़े तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे आप कि सेविंग डिपेंड्स ऑन फैक्टर ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि इनकम पे सेविंग डिपेंड करती है, और ये हम सभी जानते हैं कि जिस तरह आपकी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग आप सेविंग करोगे। तो अगर आपकी इनकम में इंक्रीज आएगा तो उससे सेविंग भी इंक्रीज होगी, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो सेविंग भी कम होगी। तो इसी रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इस तरह सेविंग की एक और इक्वेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेविंग को हम इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेविंग इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ पर एस का मतलब सेविंग है, वाई का मतलब लेवल ऑफ इनकम, माइनस सी बार का मतलब डिस सेविंग्स है एंड 1 माइनस बी का मतलब एमपीएस है, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, जो आपको याद रखना है। इस इक्वेशन के अंदर हम सेविंग और इनकम का मतलब जानते ही हैं कि सेविंग कैसे कहते हैं और इनकम कैसे कहते हैं। मेनली यहाँ पर हमें माइनस सी बार और एमपीएस के बारे में डिस्कस करना है कि इन दोनों में क्या फर्क है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर हम माइनस सी बार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एमपीएस का जो पॉइंट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। ये आपकी माइनस सी बार की डेफिनेशन है जिसे हम डिस सेविंग्स कहते हैं। ये जस्ट अपोजिट है जो आपने कंजम्पशन फंक्शन में डिस्कस की थी। इसका मीनिंग है द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग्स डन व्हेन देयर इज जीरो लेवल ऑफ इनकम। द अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इसका सिंपल शब्दों में मतलब यही है कि अगर आपकी इनकम जीरो है और आप कुछ कंजम्पशन कर रहे हो तो उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर अगर आप ऑटोनोमस कंजम्पशन में माइनस का साइन पुट कर दें तो उसी को हम डिस सेविंग्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी इनकम जीरो है और आप 10 रुपीज का कंजम्पशन कर रहे हो तो यहाँ पर 10 रुपीज को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे। जीरो इनकम पर 10 रुपीज कंजम्पशन करने से आपकी जो सेविंग आएगी वो नेगेटिव आएगी, -10। इसी को हम डिस सेविंग्स कहते हैं और इसको इक्वेशन के अंदर माइनस सी बार से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस सी बार को आपको सिर्फ इस तरह याद रखना है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन का अपोजिट पार्ट डिस सेविंग्स होता है। अगर आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनोमस कंजम्पशन 10 है तो डिस सेविंग्स आपकी -10 होगा।
जहां पर डिस सेविंग्स को हम माइनस सी बार से डिनोट करते हैं। इस तरह आपका माइनस सी बार कंप्लीट होता है, जिसे हम डिस सेविंग्स कहते हैं। नाउ आपका एमपीएस रह गया है, तो एमपीएस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 माइनस बी को हम एमपीएस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और जिसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। नाउ आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग शेड्यूल और सेविंग कर्व। सबसे पहले हम सेविंग शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और उस शेड्यूल की हेल्प से हम सेविंग कर्व बनाएंगे। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसी को हम सेविंग शेड्यूल कहते हैं। इस शेड्यूल के अंदर फर्स्ट कॉलम आपका इनकम का होता है, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। सेकंड कॉलम आपका कंजम्पशन का होता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। नाउ अगर आप इनकम में से कंजम्पशन को लेस कर दोगे तो उससे सेविंग आएगी, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो इस टेबल में से कंजम्पशन के कॉलम को भी हटा सकते हैं, जिससे आपका इनकम और सेविंग का कॉलम रह जाएगा। पर बेटर समझने के लिए अच्छा यही होगा कि आप इनकम के साथ कंजम्पशन को शो करें, फिर इनकम में से कंजम्पशन को लेस कर दें, जिससे आप सेविंग निकाल पाएं। इससे आपको समझना भी इजी होगा और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। नाउ जब आप इनकम के बेसिस पर सेविंग को देखते हो तो इसी रिलेशन को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। और जब आप डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर उसके अगेंस्ट सेविंग को शो करते हो एक टेबल के अंदर, तो उसी को सेविंग शेड्यूल कहा जाता है। तो सेविंग शेड्यूल और कुछ नहीं है, इनकम के अगेंस्ट सेविंग को रिप्रेजेंट करना है कि अगर आपकी इनकम 0, 10, 20, 30 और 40 है, तो उसके अगेंस्ट सेविंग जो है वो -15, -10, -5, 0 और +5 है। तो यहाँ पर इनकम के अगेंस्ट डिफरेंट सेविंग्स को शो करना एक टेबल के अंदर, उसी को हम सेविंग शेड्यूल कहते हैं। और अगर आप इस शेड्यूल का यूज करके डायग्राम को बनाएंगे, सेविंग कर्व को बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। सेविंग का बनाना काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर इनकम लिखनी है, वाई एक्सिस पर आप सेविंग लिखेंगे। इनकम के अगेंस्ट अगर आप सेविंग के सभी पॉइंट्स को ग्राफ पर मार्क करेंगे, तो उससे जो कर्व बनेगा वो इस तरह होगा, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेविंग कर्व जो होता है वो आपका वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप टेबल में देख सकते हैं कि 0, 10, 20 लेवल ऑफ इनकम पर आपकी सेविंग जो है वो -15, -10 और -5 है। यहाँ पर माइनस सेविंग की वजह से ही जो सेविंग कर्व है वो आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है। तो आपको मेनली बस ये याद रखना है। तो इस तरह आपका सेविंग कर्व और सेविंग शेड्यूल कंप्लीट होता है। नाउ आगे देखते हैं। आगे आपका है इनकम के बेसिस पर सेविंग की ऑब्जर्वेशंस, जिसके बारे में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसको हम ग्राफ पे भी समझेंगे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है S' is positively sloped saving curve, which shows the direct और positive relationship between saving and income. इसका मतलब आप शेड्यूल में देख सकते हैं और डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले S और S' जो आपको कर्व गिवन है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड सेविंग कर्व है। यहाँ पॉजिटिव स्लोप इसलिए कहा गया है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने से आपकी सेविंग भी बढ़ रही है। तो अगर आप शेड्यूल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग भी लगातार पॉजिटिव होती जा रही है। इसी वजह से सेविंग कर्व को हम पॉजिटिव स्लोप सेविंग कर्व कहते हैं। इसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। पहले आपका नेगेटिव पार्ट आ रहा है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है और फिर पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। तो ये लगातार बढ़ रहा है, इसी को हम पॉजिटिवली स्लोप्ड सेविंग कर्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकम और सेविंग का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। बाकी ओवरऑल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि S' कर्व को हम पॉजिटिवली स्लोप्ड सेविंग कर्व कहते हैं, क्योंकि इनकम और सेविंग के बीच रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर इनकम जब बढ़ती है तो आपका सेविंग भी बढ़ रहा है, इससे है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन है सेविंग कर्व S' start from point S at the y-axis. This shows that at zero level of income there is this savings or negative saving which is equal to autonomous consumption, that is OS, which is equal to minus C bar. इसका मतलब समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन आपका जो सेविंग कर्व है वो S पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपका कंजम्पशन जो है वो कुछ ना कुछ होता है, और इसी की वजह से आपकी जो सेविंग होती है वो डिस सेविंग्स होती है, जिसे हम नेगेटिव सेविंग भी कह सकते हैं। और इसी की वजह से सेविंग कर्व जो है वो आपका वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इनकम जीरो होने पर आपकी सेविंग जो है वो नेगेटिव होती है, और इसी की वजह से सेविंग कर्व जो है वो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होता है, जहां पर O से लेकर S का जो गैप है उसे हम -C बार से डिनोट करते हैं।
और ये जस्ट इक्वल होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन के। ऑटोनोमस कंजम्पशन और नेगेटिव सेविंग में फर्क इतना है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम सी बार से डिनोट करते हैं और नेगेटिव सेविंग को हम माइनस सी बार से डिनोट करते हैं। बाकी दोनों में आपको ये याद रखना है कि कंजम्पशन कब आपका ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आप ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हो, और सेविंग कब आपका वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपकी सेविंग जो है नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यही है कि सेविंग कब जो है वो आपका वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपकी जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ यही है। मेनली आपको ये याद रखना है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो आपकी सेविंग है -15, उसको हम माइनस सी बार से डिनोट करेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन है द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट और कट्स एक्स एक्सिस पॉइंट बी इन द डायग्राम known as break even point. At this point savings are zero. इस ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप शेड्यूल को देखो, फिर हम ग्राफ समझेंगे। शेड्यूल में आप देख सकते हो कि इनकम लेवल 30 होने पर आपका कंजम्पशन 30 है, यानी जितना आपने अर्न किया उतना ही आपने खर्च कर दिया। इसकी वजह से आपकी सेविंग क्या हो गई? जीरो। तो जब इनकम पूरी तरह स्पेंड कर दो आप कंजम्पशन पे, इसकी वजह से आपकी सेविंग क्या हो गई? जीरो। तो इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ना उसको हम डायग्राम में देखते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हैं कि सेविंग कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है। तो जब एक्स एक्सिस पर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट बी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ यही है। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन हो और उसमें आपसे पूछ ले कि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर आपको सेविंग कर्व गिवन होगा और वो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा होगा तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बी पॉइंट जो है उसी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये पॉइंट शो करता है कि यहां पर आपकी सेविंग जो है जीरो है। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है। देन आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग आर पॉजिटिव एज इनकम इंक्रीजेस। इसका मतलब समझने के लिए आप शेड्यूल में देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी इनकम 40 है और आपका कंजम्पशन 35 है। तो अगर आप 40 में से 35 कंजम्पशन करते हो तो आपकी सेविंग जो है वो +5 है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी सेविंग जो है पॉजिटिव होती है, और अगर इससे पहले बात करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी सेविंग नेगेटिव होती है। सेम चीज डायग्राम में देखो, जहां पर एक्स एक्सिस पर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर आपकी सेविंग जो है जीरो होती है। तो अगर आप इससे पहले के पॉइंट की बात करोगे तो वहां पर आपकी सेविंग जो होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट की बात करोगे तो वहां पर आपकी सेविंग पॉजिटिव होगी। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है। और शॉर्ट में इस तरह याद रख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेविंग जीरो होती है, इससे पहले अगर आप जाओगे तो आपकी सेविंग नेगेटिव होगी, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी सेविंग पॉजिटिव होगी। और इस तरह आपकी सभी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सभी ऑब्जर्वेशन समझ आ गई होगी। अगर इन ऑब्जर्वेशन में कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।